हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th की जो चैप्टर नंबर 1 का संविधान क्यों और कैसे, जिसका टॉपिक होगा संविधान से संबंधित। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जो संविधान किसे कहते हैं। उत्तर है हमारा, संविधान ऐसे नियमों का दस्तावेज है जिसके द्वारा देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है और ऐसे नियम, कायदे, कानून, सरकार की शक्तियाँ, अधिकार आदि के बारे में विस्तार से लिखा जाता है। जो देश की अर्थव्यवस्थाओं को चलाने के लिए और जो शैक्षणिक संस्थानों, जो विभिन्न संस्थानों को चलाने के लिए जो नियम कानूनें होती हैं वो संविधान से ही लिया जाता है। ऐसे में जो संविधान के द्वारा ही लिखित जो भी नियम कानून है उससे सरकार, शासन, प्रशासन चलाई जाती हैं। प्रश्न दूसरा है कि जो भारत का संविधान कब बना और कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1946 में बना था और संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जो कि आपकी 26 जनवरी के रूप में आप मनाया जाता है और इसमें गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे देश के अंदर, जिस दिन संविधान को लागू किया था। अब हमारे साथ अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा। तो जो ये इम्पोर्टेंट है, ये 1 नंबर में आ सकता है। तो भारतीय संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा और 64 लाख रुपए खर्च हुए थे इस संविधान बनाने के लिए। इसमें बहुत सारे संविधान सभा के जो लोग होते थे इसमें जो संविधान का निर्माण किए थे। और इसमें जो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियाँ हैं। तो हम बता दें कि उसका उत्तर है कि जो हमारे भारत जो अनुच्छेद था उन्हें 355 है, 95, और अनुसूचियाँ हैं जो 8 है और भाग इसका 22 है। तो जो 2000, अब इसमें बता दें कि हम 2016 की जो बात करें तो इसमें कुछ बदलाव हुआ है कुछ अनुच्छेद में। तो 2016 में हुआ है 460 पद बढ़ गया है और अनुसूचियाँ 12 है और भाग 22 की 22 है। ये 2016 से है जो इसकी जनगणना हुई है, इस पर बातचीत लागू है, अपडेट है, इसमें कुछ बढ़ोतरी हुआ है सच। और अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। अब हम सीखते हैं कि संविधान का प्रस्तावना है, जो आप जानते होंगे, जो हमारे जितने भी कॉपी किताब है उसके जो अगले पन्ने के जो कुछ 1-2 पन्ने पे हमारे संविधान का प्रस्तावना होता है, जिसमें लिखा होता है संविधान की प्रस्तावना से हमें हमारी संविधान की विशेषता का पता चलता है। और जो दूसरा है, जो इसमें स्पष्ट किया गया है कि भारत में लोकतंत्र, समाजवाद, समता, धर्मनिरपेक्ष है। जो हमारा जो भारत है, जो लोकतंत्र, पंथनिरपेक्ष, समता भी, समानता भी है, स्वतंत्रता भी है, जिसकी प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। तीसरा है हमारा, यह हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो ये हमारा जो संविधान है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। किसको? संविधान की प्रस्तावना को। इसे चलते इसमें बहुत सारी ऐसी जो कानूनें, जो नियमें लिखी हुई है जो कि हमारे देश के हित में कार्य करता है और लिखित रहता है। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी जो नियमें हैं लागू रहती हैं। आगे हम करते हैं छठा क्वेश्चन। प्रश्न 6 का हमें लिखना है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जिसका हमारा उत्तर होगा कि देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, देश में तालमेल बनाने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, देश के विकास में इनका योगदान, विभिन्न संस्थानों को चलाने के लिए, और नागरिकों के हक और अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। और संविधान की उस जगह जहाँ पे सरकारी संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान, शैक्षणिक संस्थानों के यहाँ पे भी संविधान के नियमों की ज़रूरत होती है, जिससे कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है और वहाँ की जो कानून है वो चलाया जाए और साथ में कुछ विकास की ओर आगे किया जाए और विकास में योगदान किया जाए। हमें हर देश को चलाने या प्रशासन या शासन को चलाने के लिए संविधान की ही ज़रूरत होती है। बिना हम संविधान के कोई भी चीज़ या कोई ऐसा काम, हम नियम बिना संविधान या बिना नियम के हम नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार देश को चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा प्रश्न 7वां है, संविधान किसने बनाया। अब आप सब बोलेंगे कि संविधान भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था। तो गलत है कि संविधान भीमराव अम्बेडकर नहीं बनाए थे। संविधान हमारी पूरी संविधान सभा के सदस्य ने मिलकर बनाई थी। इसका आंसर है।
चलिए हम अगला प्रश्न करते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है 8वां, कि संविधान सभा का स्वरूप कैसा होगा या बताओ कैसा है। तो इसमें आपका ऐसे प्रश्न आएगा, तो आपको ऐसे लिखना है कि पहले समझ लेते हैं, इसको समझते हैं कि संविधान सभा का सदस्य कितने थे, 389। तो अब इसको बांटा गया इधर 292 सदस्य निर्वाचित जो ब्रिटिश प्रांतों से आया था, और 93 सदस्य था जो देसी रियासतें जो राजा और महाराजा थे वहाँ से चुनकर आए थे, और जो 4 सदस्य थे वो चीफ कमिश्नर के क्षेत्र से आए थे। अगर आप 292 प्लस 4, अगर 292 प्लस 4 करेंगे तो 296 सदस्य होंगे जो निर्वाचित क्षेत्र, अगर ब्रिटिश प्रांतों और चीफ मिनिस्टर के जोड़कर आपका आएगा 296 सदस्य। और ये 93 सदस्य जो देसी रियासत थे जो राजाओं महाराजाओं से पहले जो हुआ करते थे राजा, वहाँ से आए थे। तो आप 296 और प्लस में करेंगे कितना, 93, तो हो जाएगा तुम्हारा 389 सदस्य टोटल आ जाएंगे। तो आप ये समझ गए होंगे, मुझे आशा है। और नीचे लिखा है कि संविधान सभा का चुनाव का कैबिनेट मिशन के अनुसार 1946 में हुआ। जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, कैबिनेट मिशन जहाँ पे लागू करने के लिए जो बनाए जाते हैं कैबिनेट मिशन, जहाँ पे बातचीत किया जाता है कि हाँ हमारा संविधान कैसा होना चाहिए और कैसा होना चाहिए और उसका ढाल कैसा होना चाहिए। तो ये सारा जो चुनाव कैबिनेट मिशन के अनुसार 1946 में हो गया था, जहाँ पे हमारे संविधान सभा के जो मेंबर थे वहाँ पे सदस्य थे, जो नेहरू जी, अंबेडकर जी और भीमराव अंबेडकर, ये सब सभी सदस्य वहाँ पर शामिल थे। तो आप ये देख सकते हैं ऐसे 292 सदस्य प्लस 4, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप ये समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर करें। तो हम अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो संविधान सभा की पहली, दूसरी, तीसरी बैठक कब हुई थी और इसका बहिष्कार किसने किया था। तो पहला प्रश्न हमारा, जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। दूसरी बैठक थी हमारा 11 दिसंबर 1946 में हुआ था, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जिसका जो जीरादेई गाँव के हैं। तीसरी बैठक हुई थी 12 दिसंबर 1946 में, जो उद्देश्य प्रस्तावना जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे, जो 22 जनवरी 1947 को लाए थे ये। तो अब जो आप इसमें ये याद कर सकते हैं, जो 9-11 इसके बीच में एक एक दिन का गैप हो रहा है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 9 के बाद और जो 11 के बाद एक एक दिन छोड़ के बैठकें हुई थी वहाँ पे। साथ ही मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, उसके अपने लिए अलग देश की मांग की थी, साथ ही जो पाकिस्तान के लोग थे। आइए हम अगला प्रश्न करते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने जब संविधान सभा को छोड़ दिया तब संविधान सभा में कितने सदस्य बचे थे। तो इसका उत्तर है 299 सदस्य बचे थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, और बाकी सदस्य जो पाकिस्तान में चले गए थे। अब जो इसमें और लिखा है कि जो 26 नवंबर जो 1949 को जिस दिन संविधान बना था, उसी दिन ने 284 इन सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था, पास किया था, और आगे करके पास करके जो हमारे लागू के लिए पूरा निर्माण किया था। कितना, 284 सदस्य। चलिए साथ ही हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय संविधान की विशेषताएं बताओ। तो इसमें पहला है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे सफल संविधान है, ना तो कठोर है ना ही लचीला संविधान है, और ज़रूरत पड़ने पर इसमें संशोधन बदलाव किए जा सकते हैं। चौथा है, सार्वभौमिक बेशक मताधिकार, सभी को वोट देने का अधिकार है, अलग अलग देशों से प्रावधान जो है लिया गया है, संसदीय शासन व्यवस्था है, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्रणाली होती है, यहाँ पे किसी भी चुनाव में किसी का भी दबाव नहीं होता है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है इसमें, डेमोक्रेसी जो शासन होते हैं, सभी मौलिक अधिकार होते हैं इसमें, एकल नागरिकता होते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं कहा गया है, और किसी भी धर्म को नीचा धर्म नहीं कहा जाता है, सभी यहाँ पे धर्म बराबर है। ये सभी संविधान की जो विशेषताएँ हैं, जो हमारा सबसे अच्छा और सबसे लचीला और सबसे बढ़िया संविधान है। आइए साथ ही करते हैं हम 12वां क्वेश्चन, जो कि भारतीय संविधान का उधार लिया गया दस्तावेज क्यों कहते हैं, या हमारा जो संविधान है जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इसे जीवंत दस्तावेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जब से लागू हुआ है तब से सफलतापूर्वक ही चल रहा है, यानी अच्छे से चल रहा है, बिना बहुत अच्छा ही चल रहा है। दूसरा है, उधार लिया गया दस्तावेज इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक संविधान है
जिसके अन्य देशों से प्रावधान लिया गया है, जैसे अमेरिका, यूरो, जो कनाडा हो गया, आयरलैंड हो गया, यहाँ से अलग अलग देश से हमें चुनकर जो अच्छे अच्छे जो कानून नियम होते हैं वो हम अपने देश के अंदर लागू किया, प्रावधान लिया है, शामिल किए हैं। तो इसके आप ऐसे और लिख सकते हैं, इसका उदाहरण जैसे उदाहरण देख सकते हैं कि अमेरिका में मौलिक अधिकार, जो हमारा कुल मौलिक अधिकार 6 हैं, समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्र, ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं आप जानते होंगे। और सोवियत संघ, इसका मौलिक कर्तव्य लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संशोधन की प्रक्रिया। आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ब्रिटेन से लिया गया है सार्वत्रिक मत के आधार पर चुनाव की जीत, जिसका सबसे ज़्यादा चुनाव होगा, जो मत होगा वो सरकार बन जाएगी। फ्रांस से लिया गया स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। कनाडा से लिया गया सशक्त केंद्र सरकार। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची, केंद्र राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। और जर्मनी से लिया गया है हमारा आपातकाल। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, ये पेपर में 100% आने की संभावना होती है। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के बीच में साझा ज़रूर करें, और लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि और वीडियो हम बना सकें। और अगर पसंद आया, अगर जो नहीं पसंद आया वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं उसको ज़रूर आंसर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।